हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ रेनू यादव। वेलकम टू माय चैनल रेनू यादव इकोनॉमिक्स पॉइंट। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग कुल आय, औसत आय और सीमांत आय के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जय माता दी। तो आज हम लोगों को पढ़ना है कुल आय, औसत आय और सीमांत आय के बारे में। तो सबकी परिभाषा को हम लोग आज देखेंगे। तो पहला है कुल आय, टोटल रेवेन्यू। इसका परिभाषा है इस प्रकार: उत्पादित वस्तुओं की कुल मात्रा की बिक्री से उत्पादक को जो आय प्राप्त होती है उसे कुल आय कहते हैं। मतलब इसका कहने का तात्पर्य यह है कि उत्पादित वस्तु, जो भी वस्तु उत्पादित की जाती हैं, उसकी कुल मात्रा को अगर बेच दिया जाए तो उत्पादक को जो भी उससे प्राप्त होगा इनकम, उसे ही हम लोग कुल आय कहेंगे। उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं, मान लीजिए कोई उत्पादक है और वह 100 किताबों की बिक्री करता है और 100 किताबों की बिक्री करने के बाद उसे क्या प्राप्त होता है? 600 रुपये प्राप्त होते हैं। तो उसकी कुल आय कितनी हो गई? 600 रुपये। मतलब जितने भी वो पुस्तक उसने बनाया, किताबें बनाई, उसको मार्केट में बेचा, उससे जो आय उसे प्राप्त हुई उसको हम लोग कुल आय कहते हैं। बहुत आसान है और इसे हम लोग TR से सूचित करते हैं, टोटल रेवेन्यू। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं औसत आय। कुल आय में वस्तुओं की कुल मात्रा से भाग देने पर, मतलब कुल आय को अगर वस्तु की कुल मात्रा से या कुल इकाइयों से भाग दे दें तो जो भागफल प्राप्त होता है उसे हम लोग औसत आय कहते हैं। एवरेज रेवेन्यू इंग्लिश में कहते हैं। तो औसत आय ज्ञात करने का सूत्र बहुत आसान है। औसत आय बराबर कुल आय बटे वस्तु की मात्रा या इकाइयाँ। अब देखते हैं इंग्लिश में भी। एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू बाय क्वांटिटी और यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। बहुत आसान सा है, इजी सा कॉन्सेप्ट है। स्पेशली 1-2 नंबर के लिए आपका डेफिनेशन पूछते हैं एग्जामिनेशंस में, आप इसे ज़रूर याद करो। उसके बाद देखो आगे देखते हैं हम लोग सीमांत आय। मार्जिनल रेवेन्यू, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई की बिक्री से, कोई वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई अगर हम लोग बेच दें तो उससे जो कुल आय में वृद्धि हो जाती है उसे सीमांत आय कहते हैं। सीमांत आय, मान लीजिए कि किसी उत्पादक को 100 कलमों की बिक्री से 600 रुपये प्राप्त हुआ। अब वह 101 कलम बेचता है और उसकी कुल आय अगर 600 रुपये थी तो उस एक कलम को बेचने पर उसकी आय 600 से बढ़कर 607 रुपये हो जाती है, यानी कि 7 रुपये बढ़ जाती है। तो याद रखिएगा, यही उसकी सीमांत आय कहलाती है। ठीक है, आसान सा कॉन्सेप्ट है, इससे ज़्यादा टफ नहीं है, इसको आसानी से हम लोग याद कर सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कुछ बातें हैं जो हम लोगों को नोट करने वाली बातें, याद रखने वाली बातें। जैसे पहला औसत आय एवं सीमांत आय की जो रेखाओं की प्रकृति है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहला, पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में औसत आय, यहाँ स्वयं की जो है वो रॉन्ग टाइप हो गया है, देख लेना आप लोग, की स्थिति में औसत आय तथा सीमांत आय दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। जब पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति होती है बाजार में तो याद रखना आप लोग, एवरेज रेवेन्यू यानी कि औसत आय और मार्जिनल रेवेन्यू मतलब सीमांत आय दोनों क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। याद रखना आप लोग। चलिए अब आगे आते हैं, अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में क्या होती है। अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में औसत आय की रेखा, औसत आय की जो रेखा होती है तथा सीमांत आय की जो रेखा होगी, दोनों नीचे गिरती हुई होती हैं। मतलब दोनों की जो रेखाएं होंगी वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी। और इसके रीज़न भी बहुत सारे हैं जो हम लोग बाद में देखेंगे। उसके इसमें और एक चीज़ क्या होता है कि आप लोग याद रखना कि औसत आय हमेशा इस स्थिति में, यानी कि अपूर्ण प्रतियोगिता तथा एकाधिकार में, औसत आय सीमांत आय से अधिक होगा। मतलब औसत आय का जो मान होगा वो सीमांत आय से अधिक होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, औसत आय मतलब एवरेज रेवेन्यू इज़ ग्रेटर देन MR। तो जो आपका एवरेज रेवेन्यू हो बड़ा होगा और मार्जिनल रेवेन्यू छोटा होगा। ठीक है, और थर्ड पॉइंट है जो बहुत ही बेसिक सा पॉइंट है, कभी कभी 1-2 नंबर के लिए आप लोग से पूछ लेता है कि औसत आय की रेखा को क्या कहते हैं या उसको अन्य नाम, किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो याद रखना, औसत आय की रेखा को हम लोग मांग की रेखा भी कहते हैं। ठीक है, तो मांग की रेखा के समान औसत आय की रेखा भी मांगी जाने वाली मात्रा और मूल्य पर ही निर्भर करता है और मात्रा और मूल्य के बीच में ही संबंध को दर्शाता है। क्रेता किसी वस्तु के लिए जो मूल्य देता है वह फर्म की दृष्टि से औसत आय है,
यानी कि एवरेज रेवेन्यू, और फर्म की औसत आय की रेखा यह बतलाती है कि विभिन्न मूल्यों पर फर्म की वस्तु की कितनी मांग की जाएगी या वस्तु की विभिन्न मात्राओं की बिक्री से फर्म को कितनी कीमत या औसत आय प्राप्त होगी। इसलिए फर्म की औसत आय की रेखा को मांग की रेखा भी कहते हैं। तो यही रीज़न है कि औसत आय की रेखा को हम लोग मांग की रेखा कहते हैं। औसत आय की रेखा को बिक्री रेखा यानी कि सेल्स कर्व भी कहा जाता है। देखिए, आप लोग नेट का एग्जामिनेशन का कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, तो आप लोग याद रखना, बहुत ही ईजी सा कंसेप्ट है। बहुत माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत क्वेश्चंस क्या होते हैं ना, जम्बल्ड आते हैं, बहुत घुमाकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेसिक्स क्वेश्चंस रहते हैं, तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा घुमाया हुआ रहता है, तो इसलिए छोटी छोटी बातों को पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो औसत आय को हम लोग, औसत आय की जो रेखा होती है उसको मांग की रेखा भी कहते हैं, साथ ही बिक्री की रेखा भी कहा जाता है, क्योंकि यह रेखा विभिन्न मूल्यों पर फर्म द्वारा उत्पादित या बिक्री की गई वस्तुओं की मात्रा को प्रदर्शित करता है। तो रीजंस तो नहीं, पर ऑप्शंस में जो दिए जाएंगे, बिक्री रेखा, मांग की रेखा या और भी कुछ रेखाओं के अगर नाम हो तो मिला के देगा, तो आपको देखना है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने छोटा सा पॉइंट देखा। इस तरह से छोटे छोटे पॉइंट्स को लेकर हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड यह वीडियो पसंद आ रहा है, आपको हेल्पफुल लगता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। थैंक यू।